हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 42 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को पहले लंबाई में इस तरह से फोल्ड किया, जो भी हमारा मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट से मैंने किया है। इसके बाद इसको हम फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। इससे हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो एक ही साथ में कट हो जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। और इसका जो मेजरमेंट है वो है ब्रेस्ट साइज इसकी 42 इंच, और इसकी जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 14 इंच। कमर इसकी रखनी है हमें 38 इंच। नेक जो है वो है आगे का 7 इंच, और जो बैक नेक है वो है 9 इंच। तो चलिए अब हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो इसकी जो लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें 14 इंच। 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमारा जाएगा ऊपर शोल्डर जॉइंट में, और इस साइड में भी हम इसी बराबर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन भी ले लेंगे, जो भी हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। तो हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हमें 1 इंच मार्जिन लेना है। आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा और आधा इंच हम नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए लेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसे हम 1 इंच बढ़ा के कट करेंगे, जो भी हमारा बैक पार्ट है उससे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे ये मार्जिन ले लिया है। और इसका जो शोल्डर रखना है वो रखना है 13 इंच। तो इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, 9 इंच तक की है। तो हम यहाँ पे इसका जो शोल्डर है वो हम 1 इंच कम कर देंगे। हम यहाँ पे लेंगे इसका 12 इंच। तो 12 का हाफ होगा यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और जो इसका आर्म होल है, आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा के आर्म होल 7 इंच तक कट कर देते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है, जबकि आर्म होल में हमारे झोल आ जाती है। इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 42 इंच। उसका चौथाई हिस्सा लेंगे 10.5 इंच, और आधा इंच हमें यहाँ पे जो हम हाई हुक की पट्टियाँ जॉइंट करते हैं उसके लिए भी ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगाया। अब नीचे हमारी जो कमर है यहाँ पे भी हमने 11 इंच पे ही निशान लगा लिया है। और इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए जो कमर है हमारी वो है 38 इंच। तो 38 का जो चौथाई हिस्सा होगा वो होगा 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे देखिए इसके चौथाई हिस्से का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। और 1.5 इंच देखिए नीचे की साइड में हमारा ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो भी हम यहाँ पे टक्स पॉइंट डालते हैं 1.5 इंच का, उसमें चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाना है। नेक विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच। फ्रंट नेक जो है वो है हमारा 7 इंच। तो हम यहाँ पे अभी फ्रंट नेक के हिसाब से ही निशान लगाएंगे 7 इंच पे। इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। तो ये हमारा जो है ये फ्रंट नेक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सेंटर से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, और इसका जो टक्स पॉइंट है वो 10 इंच पे है। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इस निशान के बराबर से यहाँ पे एक हम 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम 2.5 इंच की प्लेट डाल लेंगे। और ये जो हमने प्लेट डाली है, इस प्लेट से हमें इस तरह से रखते हुए एक निशान लगाना है 2 इंच पे। 2 इंच पे हमने निशान लगाया, और नीचे की साइड में यहाँ पे भी हम एक प्लेट डाल लेंगे। तो ये नीचे वाली जो प्लेट है ये हमें 3.5 इंच तक की डालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 3.5 इंच की डाल ली है। यहाँ से हम फिर से इस तरह से रखेंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे की साइड में भी हम इसी तरह से एक प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे ये निशान लगा लेना है। और इसके बाद हम फिर से 2 इंच पे ही देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसको रखना है, और यहाँ पे हमारा एक और टक्स पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए ये हमने टक्स पॉइंट के निशान लगा लिए हैं। ये जो कॉर्नर है आर्म होल का, इस कॉर्नर से 1 इंच मिलाते हुए हमें एक निशान लगाना है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल का शेप होगा। और 1.5 इंच से एक और निशान लगाना है इस तरह से। ये होगा हमारा बैक आर्म होल का निशान। तो ये जो हमने दोनों निशान लगाए हैं, इन निशानों को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे गोलाई में आर्म होल का शेप दे देना है।
देखिए आगे की साइड में हमने हल्का सा डाउन करके लिया है और यहाँ पे देखिए ये जो हमने प्लेट डाली है, जो हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई का शेप देते हैं, तो जहाँ पे ये गोलाई मिलती है यहाँ पे इसका जो ये टक्स पॉइंट है ये मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट निशान लगा है। आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट और बराबर से ही निशान लगेंगे। और नीचे की जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वो हमारा 1.5 इंच का होता है, तो हम इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा टक्स पॉइंट है इस तरह से पड़ेगा। नीचे की साइड में हम यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई करेंगे यहाँ तक। और बाकी जो हमारे 3 टक्स पॉइंट होते हैं वो हमें आधा आधा इंच के डालने हैं। और ये जो हमारा टक्स पॉइंट होता है ये हमारा थोड़ा सा बड़ा टक्स पॉइंट पड़ता है। बाकी के जो टक्स पॉइंट है वो हमें आधा इंच के इस तरह से डालने हैं। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे। तो अभी हमें हमारा जो ये बैक आर्म होल का निशान है उस निशान से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से कट कर लिया। नीचे की साइड में भी जो भी एक्स्ट्रा था उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। और अभी नेक की मैंने कटिंग नहीं करी है। अब यहाँ से इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ से ऊपर से भी हम इसको अलग कर देंगे। और इसके बाद इसका जो बैक पार्ट है उसको हम हटा देंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमें फिर से फोल्ड कर लेना है। और अब यहाँ पे जो हमारे आर्म होल की गहराई है उसको भी हम कट कर लेंगे। और जो हमारा नेक है उसकी भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे ये जो निशान हैं इन निशानों को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला साइड है उस साइड में भी ये निशान आ जाएंगे। तो इस तरह से इन्हीं निशानों पे हम दूसरे साइड में भी निशान लगा लेंगे इसी बराबर से। ये मैंने दूसरे साइड में भी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसको हम सेंटर से कट कर देंगे। तो देखिए हमारे आगे के जो 2 पार्ट होते हैं वो कट के रेडी हो गए हैं। अभी हमारा जो ये बैक पार्ट था उसको ले लेंगे और यहाँ पे इसमें भी हमने फिटिंग के निशान लगा लिए। यहाँ पे इसकी नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच। और जो हम बैक नेक रखेंगे वो रखेंगे 9 इंच का। आधा इंच हमने ले लिया है जो ऊपर शोल्डर जॉइंट करते हैं उसमें चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे भी हम नेक का शेप दे देंगे। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल शेप दिया है। और इसकी जो कमर है वो है 38 इंच, तो वहाँ पे लेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच से इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हम 4 इंच के प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 4 इंच की प्लेट बना लेंगे। ये भी हमारी 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी मैंने निशान लगा लिए हैं। अभी इसको हम साइड में करेंगे। और जो साइड से कपड़ा निकला हुआ था उस कपड़े को लेना है हमें। और यहाँ पे इसमें हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसको हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेना है। और आस्तीन की हमें लंबाई रखनी है 6 इंच। तो 1 इंच हमारा 1 इंच तक एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो 1 इंच मार्जिन काफ़ी है। यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। इसकी चौड़ाई कम पड़ रही है तो ये जो साइड से कपड़ा निकलेगा उसे हम 4 फोल्ड करके आगे की साइड में यहाँ पे रख के इसकी जो भी चौड़ाई कम आती है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से रखना है। आधा इंच दबाते हुए रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली है। तो ये जो हमारा ब्लाउज है इसकी कटिंग हो गई है। ये देखिए आगे की गहराई हम बाद में कट करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।